हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ मॉडर्न फार्मर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एल्कलाइन सॉइल और एसिड सल्फेट सॉइल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले डिफाइन करेंगे हम एल्कलाइन सॉइल को। सॉइल हैविंग पीएच अबव देन 7, उसको हम कहेंगे एल्कलाइन सॉइल। Soil alkalinity may be due to high base saturation, particularly with sodium, and to the presence of free carbohydrate of calcium and sodium. So ये reason है कि alkaline soil कैसे होता है। Then classification of alkaline soil: saline soil, saline alkaline soil and sodic soil। तो हम पहले देखेंगे saline soil. Soil having a conductivity of the saturation extract greater than 4 ds per meter at 25 degrees Celsius and exchangeable sodium percentage is less than 15। तो ऐसे सॉइल को हम कहेंगे सेलाइन सॉइल, जिसका pH लेस देन 8.5 होगा। इसे हम वाइट एल्कलाई सॉइल के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा सेलाइन सॉइल एंड थर्ड पॉइंट है सोडिक सॉइल, जिसे हम एल्कलाई सॉइल भी कहते हैं। सॉइल हैविंग इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सेचुरेशन एक्सट्रैक्ट लेस दैन 4 ds per meter at 25 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज मोर देन 15 इज कॉल्ड सोडिक सॉइल। इसका pH रेंज होता है बिटवीन 8.5 to 10। इसको हम ब्लैक एल्कलाई सॉइल के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल सैलिनिटी एंड एल्कलानिटी। जब सॉइल में एल्कलानिटी और सैलिनिटी बढ़ जाती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। जब सेलाइन सॉइल होता है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट वो लेस हो जाता है एंड सॉल्ट टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है सॉइल में। और जब एल्कलाइन सॉइल होता है तो डिस्पर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स लेस होता है और जो सॉइल पार्टिकल्स है वो डिस्पर्ज होना शुरू हो जाते हैं, इरोडेड होना शुरू हो जाते हैं। एंड सेकेंड इसका पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉइल का वो भी ख़राब हो जाता है। जो प्लांट न्यूट्रिएंट को जो प्लांट को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए सॉइल से, वो भी लेस हो जाता है, वो प्लांट को नहीं मिल पाता है, जो प्रॉपर प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाते हैं ऐसे सॉइल में। अब देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल। फर्स्ट, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। ऐसे सॉइल एरिड और सेमी एरिड रीजन में मोस्टली पाए जाते हैं, जिसका रीज़न होता है पुअर ड्रेनेज, हाई वाटर टेबल, ओवरफ्लो ऑफ सी वाटर ओवरलैंड, इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर। इरिगेशन जब हम वाटर का करेंगे फील्ड पे तो वो उसको हम मैनेज करके करेंगे, वाटर सेलाइन ना हो, एल्कलाइन ना हो, ज़्यादा एसिडिक ना हो, जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वाटर में वो इक्वल बैलेंस्ड पैटर्न में हो। देन सॉल्ट्स ब्लो बाय विंड। ऐसे जो हवा बहती है, विंड बहती है, उससे जो सॉल्ट आ जाते हैं हमारे फील्ड पे, उससे भी जो है सॉइल की क्वालिटी गिर जाती है। सेलाइन नेचर ऑफ पेरेंट रॉक मैटर। ऑफकोर्स जब पेरेंट रॉक मैटर सेलाइन नेचर का होगा तो वैसे भी हमारा जो सॉइल है वो सेलाइन नेचर का हो जाएगा। एक्सेसिव यूज़ ऑफ बेसिक फर्टिलाइज़र। जितने भी बेसिक नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं उसको अधिक मात्रा में यूज़ करेंगे तो उससे भी हमारा जो सॉइल का क्वालिटी है वो डैमेज होगा। आगे देखेंगे हम रिक्लेमेशन ऑफ सेलाइन सॉइल या फिर मैनेजमेंट ऑफ सेलाइन सॉइल। सो सेलाइन सॉइल को मैनेज करने का दो पॉपुलर मेथड है। पहला मेथड है मैकेनिकल मेथड एंड दूसरा मेथड है कल्चरल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड को देखते हैं। फ्लोडिंग एंड लिंचिंग डाउन ऑफ द सॉल्यूबल सॉल्ट, स्क्रैपिंग ऑफ द सरफेस सॉइल। मैकेनिकल मेथड में हम क्या करेंगे, जितने भी सॉल्ट एक्यूमुलेट हो गए हैं सॉइल पे उसे हम लीच आउट करेंगे बाय फ्लोडिंग या फिर स्क्रैपिंग, यानी कि ऐसे जो ऊपर का सरफेस उसे हल्का हल्का रफ करके हम हटाएंगे सॉइल को सही बनाने के लिए। देन कल्चरल मेथड है या फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस है मैनेजमेंट ऑफ सेलाइन सॉइल, उसको देखते हैं। प्रोवाइडिंग प्रॉपर ड्रेनेज टू यूज़ ऑफ सॉल्ट फ्री इरिगेशन वाटर, यूज़ ऑफ एसिडिक फर्टिलाइज़र, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, प्लोइंग ऑफ लैंड एंड ग्रोइंग ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स। तो इस पे जो है हम कल्चरल मेथड का भी यूज़ करके सेलाइन सॉइल को मैनेज कर सकते हैं। आगे देखते हैं मैनेजमेंट या फिर रिक्लेमेशन ऑफ एल्कलाइन सॉइल। इसका भी दो मेथड है, कल्चरल मेथड एंड केमिकल मेथड। तो पहले देखते हैं केमिकल मेथड। यूज़ ऑफ सल्फर, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम, एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड
एडिशन ऑफ मोलासिस। एंड सेकंड देखते हैं कल्चरल मेथड। वाटर मैनेजमेंट एंड क्रॉपिंग सिस्टम आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो जो अल्कलाइन सॉइल है उसे हम सही करने के लिए उस सॉइल पे जिप्सम ऐड करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे एंड सल्फर ऐड करेंगे, जिससे सॉइल का जो एल्काइल नेचर है वो थोड़ा कम हो जाए। अब हम देखते हैं एसिड सल्फेट सॉइल। Soil with sufficient sulfides to become strongly acidic when drained and aerated enough for cultivation are termed acid sulfate soil, also called clad clay. So अब हम देखते हैं टाइप ऑफ एसिड सल्फेट सॉइल। पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल एंड एक्चुअल एसिड सल्फेट सॉइल। अब देखेंगे एसिड सल्फेट सॉइल फाउंड इन केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। तो जो एसिड सल्फेट सॉइल है ये इन स्टेट्स पे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड सल्फेट सॉइल। सो फर्स्ट पॉइंट है एक्यूमुलेशन ऑफ सल्फर कंपाउंड्स विच इन पुअरली एरेटेड सॉइल। सेकेंड पॉइंट है केमिकल एंड बैक्टीरियल एक्शन फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे केमिकल और बैक्टीरियल होते हैं एक्शन सॉइल में, जिससे सॉइल है वो सल्फेट सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम? तो फर्स्ट पॉइंट है कीपिंग द एरिया फ्लोडेड, सेकंड पॉइंट कंट्रोलिंग वाटर टेबल एंड थर्ड पॉइंट इज लाइम वे में एसिड सल्फेट सॉइल को कवर किया है। ये मेरे पर्सनल नोट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आगे के वीडियोज़ के लिए अपडेटेड रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।